my maths class. Today we are going to continue with the same chapter, chapter 1, knowing our numbers. The link of the other parts of chapter 1 I have given in the description box. Please check it out. Today's topic is using brackets. Okay, so कौन सी जगह पे हम brackets use करेंगे? Okay, brackets means ऐसे होता है ना, इसी को हम brackets बोलते हैं. So using brackets wherever necessary we have to use brackets. So I will tell where to use brackets. Okay, so this is page number 23 and 24. Today we are going to do page number 23 and 24. Okay, Meera bought 6 notebooks from the market and the cost was 10 rupees per notebook. ओके, मीरा ने क्या किया, 6 नोटबुक्स उसने लिया मार्केट से एंड उसकी एक नोटबुक का कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज. ओके, हर सिस्टर सीमा ऑल्सो बॉट 7 नोटबुक्स ऑफ द सेम टाइप. उसकी सिस्टर, मीरा की सिस्टर भी, दैट इज सीमा भी, वैसे मीरा ने 6 नोटबुक्स लिया, सेम टाइप नोटबुक इसने भी, सीमा भी लिया था. ओके, फाइंड द टोटल मनी दे पे. सो हमें क्या फाइंड करना है, कितने पैसे उसने दुकान वाले को दिया है, दोनों मिला के. ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट मनी. ओके, सो सीमा हर सिस्टर, दैट इज मीरा सिस्टर, कैलकुलेटेड द अमाउंट लाइक दिस. जैसे नीचे दिया है ना, वैसे उसने सीमा ने कैलकुलेट किया है एंड मीरा अपनी तरफ से वो अपने कैलकुलेशन किया है. सो वी विल सी बोथ द कैलकुलेशंस. ओके, सो सीमा ने कैसे किया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 6 नोटबुक्स उसने मीरा ने लिया, सो मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 नोटबुक्स सीमा ने लिया, मल्टीप्लाई बाय 10. सो 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 130. सो उसकी आंसर 130 है, दैट इज सीमा की आंसर 130 है. मीरा ने कैसे कैलकुलेट किया, 6 प्लस 7, दैट इज मीरा ने 6 नोटबुक्स लिया एंड सीमा ने 7 नोटबुक्स लिया. सो 6 प्लस 7 कितनी नोटबुक्स हो गया है, 13 नोटबुक्स है. ओके, सो 13 मल्टीप्लाइड बाय एक नोटबुक 10 रुपीज का है. ओके, सो 130 रुपीज. सो मीरा का आंसर भी सही है, दोनों का आंसर सेम आया है. ओके, सो यू कैन सी दैट सीमास एंड मीरास वे टू गेट द आंसर आर बिट डिफरेंट. इन दोनों ने क्या किया, अलग अलग मेथड में कैलकुलेशन किया एंड आंसर तो सेम आ गया है. ओके, बट बोथ गिव द करेक्ट रिजल्ट. ओके, व्हाई हम देखेंगे कैसे, मतलब दोनों ने अलग मेथड फॉलो किया एंड आंसर सही आ गया है. कैसे, सीमा सेज व्हाट मीरा हैज डन इज 7 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10. सीमा क्या बोल रही है, मीरा कैसे किया, दैट इज 7 प्लस 6 दैट इज 7 नोटबुक्स प्लस 6 नोटबुक्स मल्टीप्लाइड बाय 10. इस मेथड में थोड़ी इसने किया, मीरा ने नहीं. Appu points one more, that is Appu points out that 7 plus 6 multiplied by 10 is equal to 7. Okay, 6 multiplied by 10 is 60. So 7 plus 60 is 67. Thus this is not what Meera has done. Meera ने ये मेथड नहीं किया है. ओके, सीमा बोल रही है 7 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, ऐसे करके मीरा ने कैलकुलेशन किया है एंड अप्पू से ऐसे मीरा ने किया होगा तो आंसर तो 67 आना चाहिए, बट दैट इज 130 आया है. सो मीरा ने ऐसे नहीं किया है. ओके, अप्पू बोल रहा है मीरा ने ऐसे नहीं किया है. ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज. सो तीनों बच्चे ने क्या हो गया, इनको कंफ्यूजन हो गया है. सो कैसे मेथड है, कैसे क्या करना है, ये मेथड जो इन दोनों ने किया है वो सही है गलत है. ओके, सो दे आर कंफ्यूज्ड. टू अवॉइड कंफ्यूजन इन सच केसेस वी मे यूज ब्रैकेट्स. ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स यूज करते हैं. ओके, वी कैन पैक द नंबर्स 6 and 7. तो 6 and 7 है उसको हम पैक कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर. ओके, यूजिंग अ ब्रैकेट इंडिकेटिंग दैट द पैक इज टू बी ट्रीटेड एज अ सिंगल नंबर. सो इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6 प्लस 7 13 आएगा. ओके, देन इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 130. ओके, thus the answer is found by 6 plus 7 multiplied by 10 is equal to 1. 13 multiplied by 10 is equal to, that is 130. So ये मेथड जैसे ऐसे मेथड में हम लोग यूजिंग ब्रैकेट्स ऐसे मेथड में हम लोग करते हैं. ओके, दिस इज व्हाट मीरा डिड. मीरा ने ब्रैकेट बिना ब्रैकेट उसने ऐसे ही रफली उसने कर दिया है. ओके, सो मीरा ने यही मेथड फॉलो करके किया है. ओके,
she first added 6 and 7, 6 and 7 को add किया and then multiplied the sum by 10. Okay, उसके बाद sum को 10 से multiply की थी उसने. Okay, this clearly tells us first turn everything inside the brackets. ओके जो कैलकुलेट करना है सबसे पहले जो ऐड करना है जो ओके उसको ब्रैकेट के अंदर लेके आना पड़ेगा. ओके इनटू अ सिंगल नंबर एंड देन डू द ऑपरेशन आउटसाइड व्हिच इन दिस केस इज टू मल्टीप्लाई बाय 10. ओके सर सो कैसे हमें करना है 6 + 7 ब्रैकेट के अंदर लेके मल्टीप्लाई बाय 10 करना है. सो हमें 6 + 7 क्या आएगा 13 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10. सो 13 इज अ सिंगल नंबर. ओके देन मल्टीप्लाई बाय 10. So 130 will be the answer. Using brackets we have to find the answer. Okay, ऐसे situation दूसरी किस मतलब ऐसे situation आया तो फिर we have to do like this only. Okay. Next we are going to try these questions. Okay, from page number 24. Write the expression for each of the following using brackets. Brackets use करके हमें क्या करना है? We have to write the expressions. First, 4 multiplied by the sum of 9 and 2. So 4 multiplied by the sum of 9 and 2. 9 and 2 bracket के अंदर आएगा 9 plus 2. Okay, sum of 9 plus 2. 4 multiplied by sum of 9 plus 2. So 9 plus 2 bracket के अंदर आ गया है and 4 बाहर है. Okay, so this is the expression for this A question. Then B, divide the difference of 18 and 6 by 4. 18 and 6 का जो difference है, difference मतलब आपको subtraction करना है by 4. So 18 and 6 किस में आएगा ब्रैकेट के अंदर आएगा 18 minus 6 क्योंकि डिफरेंस है डिफरेंस ऑफ 18. ओके डिफरेंस ऑफ 18 and 6. सो वी विल पुट 18 and 6 इनसाइड द ब्रैकेट. डिवाइड का साइन दिया है सो वी हैव टू डिवाइड बाय 4. सो 18 minus 6 इट इज इनसाइड द ब्रैकेट डिवाइड बाय 4. नेक्स्ट 45 डिवाइडेड बाय 3 times द सम ऑफ 3 and 2. 45 सबसे पहले आपको 45 लिखना है. ओके 45 डिवाइडेड बाय ओके डिविजन साइन 3 टाइम्स. ओके डिवाइड के बाद जो नंबर्स आता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. 3 times द सम ऑफ मतलब ये ब्रैकेट के अंदर भी एक और ब्रैकेट है. सो 3 सम ऑफ ओके 3 times द सम ऑफ सम व्हाट इज द सम 3 and 2. 3 plus 2. So we have to close the brackets. Okay. So 45 divided by okay 3 times the sum of 3 plus 2. Next, write 3 different situations for 5 plus 8. That is, it is inside the bracket multiplied by 6. इसको हम situation मतलब अलग-अलग situation हमें बताना है इस question में. Okay. First situation. Sohani and Rita work for 6 days. Sohani works 5 hours a day and Rita 8 hours a day. How many hours do both of them work in a week? So इसके जो एक्सप्रेशन उन्होंने जो दिया है उसको हम क्या करेंगे सिचुएशन में हम लिखेंगे. ये सिचुएशन हर सिचुएशन अलग अलग लिख सकते हैं. ओके सो सुहानी एंड रीता दे वर्क फॉर 6 days. 6 days काम करते हैं और सुहानी वर्क्स 5 hours. एक दिन में 5 hours सुहानी वर्क करती है एंड रीता 8 hours वर्क करती है. हाउ मेनी hours? सो बोथ ऑफ देम वर्क इन अ वीक. सो हफ्ते में कितनी दिन दे वर्क. ओके सो वो हमें कैलकुलेट करना है. वैसे हमें क्वेश्चंस फॉर्म करना है दैट इज सिचुएशन फॉर्म करना है. ओके सो हमें बताया है 3 डिफरेंट सिचुएशन हमें बनाना है. सो आप अपनी सिचुएशन बना सकते हैं. मैंने 3 सिचुएशंस बनाए हैं. सो यू कैन मेक योर ओन सिचुएशंस. ओके Simran pays ₹5 for a morning coffee and ₹8 for the evening samosa daily. ओके सिमरन ने 5 रुपीज मॉर्निंग कॉफी के लिए एंड 8 रुपीज इवनिंग समोसा के लिए रोज पे करती है. शी टेक्स कॉफी एंड समोसा फॉर 6 days. कॉफी एंड समोसा दैट इज वीक में 6 days लेती है. व्हाट इज द वीकली एक्सपेंसेस फॉर कॉफी एंड समोसा. कॉफी एंड समोसा का एक्सपेंसेस वीकली एक्सपेंसेस क्या है. ओके सो यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चंस लाइक दिस ओनली. ओके सुहानी एंड हर्षु वर्क फॉर 6 days. ओके Suhani earns 5 per day, ₹5 per day. Okay, Suhani, she earns ₹5 per day and Harshu earns ₹8 per day. Okay, what do they earn together in 6 days? So the question is clear for you. Okay, next, Vikrant read 5 pages of a novel in the morning. Okay, morning में 5 pages he reads and 8 pages in the evening. Evening में 8 pages. Okay,
So how many pages did Vikrant read in 6 days में कितनी pages he read? Okay. Next, question number 3. Write 5 situations for the following where brackets would be necessary. Okay. So in दो question उन्होंने दिया है, दोनों का हम क्या करेंगे? सिचुएशन 5 सेकेंड क्वेश्चन में किया था ना, वैसे हमें इधर भी करना है. ओके. सिचुएशन वी हैव टू फ्रेम स्टेटमेंट्स और सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट्स, दैट इज द क्वेश्चन. ओके. सो फर्स्ट 7 इनसाइड द ब्रैकेट 8 minus 3. ओके. सो इसको हम सिचुएशन 5 सिचुएशन हमें करना है, बट आई एम गोइंग टू गिव ओनली 3 सिचुएशंस एंड यू कैन फ्रेम योर ओन सिचुएशंस. ओके. फर्स्ट सिचुएशन, व्हाट इज द 7 times the difference of 8 and 3. Okay. So what is 7 times? 7 तो आ गया है, and difference, subtraction मतलब difference बोलना है. Okay. The difference of 8 and 3. Okay. Next, 7 children with 8 each went to a bookshop. Each of them bought story books costing rupees 3. Find the money left with them. Okay. एक बच्चे के पास 8 rupees है, so 7 बच्चे बुक शॉप में गए and each of them bought story books costing one story book, that is एक story book 3 rupees है. So we have to find the money left with them. Okay. Next situation, a labor is supposed to work for 8 hours a day. एक लेबर एक दिन में कितनी घंटे काम करना है? 8 hours काम करना है. But due to a certain reason, he had to go home 3 hours early daily for 7 days. ओके. कुछ उसकी सिचुएशन है, कुछ रीजन है, तो इसलिए वो हर रोज 3 hours घर जा रहा है 7 days के लिए. ओके. ऐसे हर रोज 7 days he is going home for 3 hours. What number of hours he would attend his duty on these 7 days? So मतलब ये 7 days में बाकी कितनी घंटे वो काम कर रहा है. So make 2 more situations on your own. Next, B, 7 plus 2 inside the bracket, then inside the bracket 10 minus 3. Okay, they have given this expression. We have to make 5 more situations. So I have given 3 situations. First one, a restaurant serves lunch for 7 adults and 2 children in each of 10 houses of society. On Sunday, 3 houses were locked. How many persons will serve lunch on that day or on that Sunday? Okay, so same here. You can make your own situations. Second, a team of 7 sales girls and 2 managers work for 8 hours daily in a garment shop. On Sunday, the shop was closed 3 hours early. How many total number of hours did the team work in the shop for the day? Okay. Next, Kushi gets rupees 10 per day as a pocket money. She spends rupees 3 per day. In June, for 1 week, she is given a bonus pocket money for 2 days. What is her savings for that week of the month of June? Okay. Make 2 more situations on your own. Okay. Now next topic is expanding brackets. Okay. Brackets को और कैसे expand कर सकते हैं. Okay. We are going to learn that only. Now observe how use of brackets allow us to follow our procedure systematically. Do you think that it will be easy to keep a track of what steps we have to follow without using brackets? Okay. So here we have they have given 3 examples. We will see that 3 examples. Okay. Using brackets, there are some procedure to follow. So we have to we will follow the procedure and we will expand the brackets. Okay. First, 7 multiplied by 109. इसको हम कैसे हम एक्सपैंड करेंगे? 7 को ऐसे 7 को तो एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो 7 को ऐसे ही रखेंगे. मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 9. 109 को हम क्या ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस 9 करके लिखेंगे. ओके. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव ब्रैकेट मल्टीप्लाई है तो फिर हमें क्या करना है? वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स विद 7. सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 9. सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 700 plus 7 9s are 63. So 700 plus 63 is 763. Okay. Next question 2. 102 multiplied by 103. So in numbers को in this number, how we are going to expand this number using brackets. So 102 को हम bracket के अंदर 100 plus 2 लिखेंगे. 100 plus 2 is 102. Okay. Multiplied by 103 को कैसे expand करेंगे? 100 plus 3. Okay. We will put inside the bracket. Okay. Next 100 plus 2 multiplied by 100. That is what we are going to do. ये जो 100 plus 3 है, इनको हम क्या करेंगे? पहले 100 multiplied by 100, then 100 multiplied by 2 करेंगे. Okay. Next प्लस साइन के बाद हम क्या करेंगे? 3 multiplied by 100 and 3 multiplied by
ओके पहले 100 को करेंगे, 100 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 को हम 100 प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एक एक नंबर को हम अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे. ओके सो 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके सो फर्स्ट स्टेप we have done the first step. Okay 100 plus 2 multiplied by 3. okay next इनको और कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, ये जो 100 है 100 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके वी गॉट दिस. ओके नेक्स्ट 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस साइन के बाद 100. ओके ये जो 3 है इनको हम क्या करेंगे, 100 एक बार 100 के साथ एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 100 प्लस दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. ओके नेक्स्ट 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 10,000 प्लस 2 multiplied by 100 is 200. 100 multiplied by 3 is 300. 2 multiplied by 3 is 2 3s are 6. Okay. So if we add, we will get this number. That is 10,506. Okay. Next question number 3. 17 multiplied by 109. Okay. 17 को हम क्या करेंगे, 10 plus 7 करके expand करेंगे. Then multiplied by 109. Okay. So अभी क्या करेंगे next step. 109 को हम क्या करेंगे, 109 क्योंकि ये 109 ब्रैकेट के बाहर है, सो ये 109 दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके 109 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड 109 मल्टीप्लाइड बाय 7. ओके दोनों सेम है. 7 मल्टीप्लाइड बाय 109 और 109 मल्टीप्लाइड बाय 7 दोनों सेम है. ओके नेक्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, द नेक्स्ट स्टेप 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 9. 109 को हम एक्सपैंड करेंगे 100 प्लस 9 करके. ओके प्लस 7. ओके दिस 109 को हम क्या करेंगे, 100 प्लस 9 करेंगे. ओके ब्रैकेट के अंदर. ओके नेक्स्ट वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 10 विद 109. ओके दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 देन 10 मल्टीप्लाइड बाय 9. ओके प्लस साइन डालेंगे, देन 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 देन 7 multiplied by 9. So what is the answer? 10 multiplied by 100 is 1000. 10 multiplied by 9 is 90. Then 7 multiplied by 100 is 700. 7 multiplied by 9 is 63. Okay. So ये जो 3 numbers है 0 वाला पहले ऐड करेंगे, 1790 then plus 63. Okay. So what is the answer? 1853 is the answer. Hope the bracket and expanding brackets is clear for you. So that's all for today. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.